तो जो लोग भी कतर जाना चाहते हैं, कतर जाने के लिए सबसे पहले आपको मेडिकल QVC कतर वीजा सेंटर से मेडिकल करवाना पड़ता है। इसको पास करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपका वर्क वीजा इशू नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कौन कौन से कागजात आपको कतर वीजा सेंटर लेकर जाने चाहिए, मेडिकल में क्या होता है, A to Z बताऊंगा और अहम बातें आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपका मेडिकल पहली बार में क्लियर हो जाए, आपको बार बार रिविजिट ना जाना पड़े। तो वीडियो बगैर किसी बात के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं वो भी आपने इंस्टाग्राम पर बताना है। तो कतर वीजा सेंटर में मुकम्मल आपको तैयारी बता देता हूं जो आपने करनी है कतर वीजा सेंटर जाने से पहले, ठीक है। साथ में आपने कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। आपने अपना असल पासपोर्ट लेके जाना है। पासपोर्ट की 1 से 2 फोटोकॉपीज बना लें, मांगते तो नहीं है लेकिन आप लेकर जाएं, बहुत जरूरी है। बाद में आपको फिर बाहर जाना पड़ेगा अगर उन्होंने आपसे मांग ली फोटोकॉपी। तो 1 से 2 फोटोकॉपी पासपोर्ट की पहले 2-3 पेज की आपने करवा लेनी है। वीजा मेडिकल स्लिप जो QVC की आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, उसकी आपने फोटोकॉपी प्रिंट निकाल लेना है, सिर्फ पहले पेज का, ठीक है। पहले पेज का प्रिंट निकाल लें और 2 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोज आपने निकाल लेनी है सफेद बैकग्राउंड में। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड असल भी लेके जाना है और आपने साथ में उसकी भी 1-2 फोटोकॉपी निकाल लेनी है। उसके बाद आपने अपने तलीमी कागजात, जितने भी आपके तलीमी कागजात हैं, जो भी आपने वर्क वीजा अप्लाई करने में साथ लगाया था, वो सब कुछ लेके जाना है। पानी की बोतल भी ले लें क्योंकि काफी लंबा टाइम होता है, 4 से 5 घंटे आपको वहां लग जाते हैं अगर तो ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है। ये नॉर्मल टाइम है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। पानी की बोतल लाजमी लेकर जाएं। वहां क्या होता है ये भी बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। सबसे पहले आपके फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक वगैरह होता है। उसके बाद आपका अगले रूम में जाते हैं तो ब्लड टेस्ट, खून का टेस्ट, उसमें ही सब कुछ होता है। हेपेटाइटिस B, C, एवरीथिंग, मतलब खून में टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपका आइज टेस्ट भी होता है, आपका चेस्ट एक्सरे भी होता है ताकि पता लग सके आपको कोई TB की बीमारी तो नहीं है। उसके बाद आपका फिजिकली कुछ टेस्ट लेते हैं, ज्यादातर लोगों का लेते हैं, कुछ का नहीं भी लेते, लेकिन फिजिकली में कुछ सवालात पूछे जाते हैं, आपने जवाब देने होते हैं। वो 3-4 सवाल होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ब्लड टेस्ट, आपका ये शुगर का टेस्ट, मतलब कि वजन चेक किया जाता है, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद जाने से पहले चंद जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। रात को आपने अच्छी नींद लेके सोना है, जिस्म थका हुआ ना हो, सुबह जब आप उठें थके हुए ना हो, आंखों के नीचे डार्क ब्लैक कलर के होते हैं ना, वो ना लगे हों। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, जिस्म थका हुआ नहीं होना चाहिए। खाली पेट कभी मत जाएं, हमेशा हल्का बुल्का नाश्ता कर लें, एक सेब खा लें या साथ में ऐसी मतलब फल फ्रूट खाएं। रोटी, परांठे, गर्म चीजें बिल्कुल नहीं खानी। मेडिकल से 1 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले अगर हो सके तो छोड़ ही दें। शराब, सिगरेट बहुत ज्यादा ये आपको नुकसान देती है। एक्सरा आपका जब अनफिट होता है बार बार, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। आपने ये चीजें लाजमी छोड़ देनी है। साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाना है। अक्सर जगह पर लोग शलवार कमीज पहन जाते हैं, ठीक है, आप पहने, लेकिन कोशिश करें पैंट शर्ट पहनकर जाएं, अच्छे से रेडी होके जाएं। बाद में आप क्या होता है, मतलब मेडिकल आपका हो जाता है। मेडिकल के बाद आपकी रिपोर्ट एजेंसी या फिर कतर एम्बेसी में भेजी जाती है। अगर तो मेडिकल फिट हो जाए फिर आपका आगे का मामला चलते हैं, आपका वर्क वीजा निकलता है, आपका सब कुछ होता है। अगर तो मेडिकल अनफिट आए तो आपके एजेंट या ऑफिस में इतला आपको मिल जाती है, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आपका वीजा भी कैंसिल हो जाता है। तो ये है कतर के मेडिकल की पूरी जो प्रोसेस होता है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। फिर भी कोई सवाल है आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।